हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली दोपहर में 12 बजे द हिंदू वोकेबलरी का एक सेशन करते हैं, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है 11th ऑफ अगस्त और आज के आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड को हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एडिक्वेट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पर्याप्त। मीनिंग इसकी होगी सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वांटिटी और क्वालिटी। सिनोनिम होता है एक्सेप्टेबल, केपेबल, कॉम्पोनेंट और डिसेंट। एंटोनिम से गाइस इनएडिक्वेट, इनअप्रोप्रिएट, इनकेपेबल और इनकम्पिटेंट। एग्जाम्पल, द स्कूल लंच शुड बी एडिक्वेट टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो स्कूल का जो लंच बॉक्स होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, जिससे कि चिल्ड्रन जो है अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाए। इसको याद रखने की ट्रिक है, आप लर्न करेंगे सेपरेट से एडिक्वेट को कैसे करेंगे। ही सेपरेट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, उसने कुछ काफी सारा पर्याप्त जो अमाउंट था उसको सेपरेट कर लिया, ऐसे आप याद रखना। रिलेटेड वर्ड है एडिक्वेटली और एडिक्वेसी। नेक्स्ट वर्ड है इरप्टेड, जो कि एक वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फूटना। मीनिंग है बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा एंड गैसेस। कोई भी चीज एक्टिव हो जाना और वहां से फिर लावा और गैसेस को क्या करना, इजेक्ट करना, यानी कि निकालना, रिलीज करना। सिनोनिम है अपीयर, बर्स्ट, डिनोट, सॉरी, डेटोनेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्लोड। एंटोनिम से गाइस कंटेन, रेस्ट्रेन, शट और इम्प्लोजन। एग्जाम्पल है द वॉल्केनो इरप्टेड विथ ट्रेमेंडस फोर्स। जो वॉल्केनो है बहुत तेजी से फूटा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ फूटा। इसको लर्न करने की ट्रिक है अग्रेशन, ठीक है। द बॉय अग्रेशन इरप्टेड ऑन रस्टेड साइकिल, ठीक है। इरप्टेड से आप रस्टेड को लर्न कर लेना। रिलेटेड वर्ड है इरप्शन और इरप्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस, कई बार आ चुका है, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है हिंसा। बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग, ठीक है। ऐसा बिहेवियर जिसमें आपका फिजिकल फोर्स भी इन्वॉल्व रहता है और इसमें आप किसी को, सामने वाले को हर्ट कर देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं या फिर उसकी हत्या भी कर देते हैं। ये सारी चीजें वायलेंस के अंतर्गत आती है। सिनोनिम है असॉल्ट, अटैक, क्लैश और कंफ्यूजन। एंटोनिम से गाइस काम, यानी कि किसी चीज को शांत करना, हेल्थ, ठीक है। काइंडनेस, दयालुता और मेथड। एग्जाम्पल है दे नीड टू लर्न हाउ टू सेटल देयर आर्ग्यूमेंट विदाउट रेस्टोरिंग टू वायलेंस। तो उनको ये सीखने की जरूरत है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे वो शांत कर सकते हैं बिना हिंसा तक पहुंचे। ट्रिक है वायलेंस नीड्स मेंटेनेंस, है ना। मेंटेनेंस से लर्न करना कि जो वायलेंस है उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए रिलेटेड वर्ड है वायलेंट। जो हिंसा करते हैं उनको हम वायलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है तैनाती। टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन अ पोजिशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, ठीक है। किसी सोल्जर या किसी वेपन को ऐसी जगह में क्या करना, पोजिशन करना, तो जहां पर वो फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहें। सिनोनिम्स हैं पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट और प्लेस। एंटोनिम्स है गाइस कॉन्सेंट्रेट, कंक्लूड, फिनिश और कंसील। एग्जाम्पल है द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड फॉर बैटल। जो ट्रूप्स थे उनको युद्ध के लिए डिप्लॉयड कर दिया गया। ट्रिक है बॉयज वर डिप्लॉयड टू द असेंबली। जो बॉयज थे उनको असेंबली में क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया। तो बॉयज से आप डिप्लॉयड लर्न कर लेना, है ना। असेंबली की जगह आप यहाँ पर बैटल ग्राउंड भी लगा सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट हो, जिसकी सहायता से आप याद रख सकें, वो आप लगा सकते हैं। रिलेटेड वर्ड से डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लोरेबली और डिप्लॉइंग, डेप्लॉइंग, डेप्लॉइंग। नेक्स्ट है इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ होता है कोई भी घटना, एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और अकरेंस।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घटना हो गई है और एक इंसान के हाथ में चोट लग गई है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सिनोनिम है सर्कमस्टेंसेस, एपिसोड, इवेंट और फैक्ट। एंटोनिम्स है गाइस, सीसेजन, ठीक है, ये है सेसेजन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी और स्टॉपेज। एग्जाम्पल, टू पीपल वर शॉट यस्टरडे इन टू सेपरेट इंसिडेंट्स। अलग अलग दो घटनाओं में बेचारे दो लोग की गोली लगने से मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर मृत्यु का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बट फिल्मों में हमने जो देखा है ना, उससे हमें ये लगता है कि गोली लगने पर इंसान मर ही जाता है ना। बट ये सिर्फ विलन पे अप्लाई होता है, हीरो बच जाता है। व्हाट अ लॉजिक। ट्रिक है, दीज इंसिडेंट्स आर सबसीक्वेंट। रिलेटेड वर्ड है इंसिडेंटली, आप इंसिडेंट को सबसीक्वेंट से आप लर्न करेंगे। सबसीक्वेंट मतलब होता है एक के बाद एक जो चीजें होती हैं, तो ये जो बहुत सारे इंसिडेंट हुए ना, सब सबसीक्वेंट थे, यानी कि एक के बाद एक ही हुए। नेक्स्ट हैम्पर, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है रोकना। मीनिंग है हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, इसको तो हर कोई रिलेट कर लेगा अपने आप से। सिनोनिम है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी का फेवरेट है। क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड और रेस्ट्रेंट। एंटोनिम से हेल्दी, वेल, फ्री और लिबरेट। एग्जाम्पल है गाइस, द प्रोजेक्ट वाज हैम्पर्ड बाय बजट। जो प्रोजेक्ट था वो बजट की वजह से रुक गया। ठीक है, द कोच हैम्पर्ड द प्लेयर, जो कोच था उसने प्लेयर को भी रोक दिया। ठीक है ना, कि तुमको बड़े बड़े हिट्स नहीं लगाना है। रिलेटेड वर्ड है हैम्परिंग, हैम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेनेंस, जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बनाए रखना। कॉज और इनेबल अ कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू। सिनोनिम है कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेट और फिनेंस। एंटोनिम्स है गाइस, अबंडन, डिस्ट्रॉय, डिसकंटिन्यू और फिनिश। ठीक है, जैसा कि आपने कोविड के टाइम पे ये एडवर्टाइज देखा होगा जगह जगह, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और आपको देख के यहाँ पे क्या लगता है, 2 मीटर्स की डिस्टेंस है ये? ठीक है ना, तो ये सिर्फ डेमो है गाइस, ठीक है, रियल सिचुएशन नहीं है, तो आप क्रिटिसाइज ना करें। एग्जाम्पल है, द किंग स्वेयर्स ही विल मेंटेन द लॉज ऑफ गॉड। उसने कसम खाई, किसने? किंग ने, कि वो ईश्वर के नियमों के हिसाब से ही चलेगा। ट्रिक है, द कंपनी रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड द प्रॉफिट्स। जो कंपनी है उसने प्रॉफिट और, ठीक है, प्रॉफिट को क्या करके रखा? रिटेन करके रखा और मेंटेन करके रखा। ठीक है, मतलब कि बनाए रखा। ठीक है, रिटेन से मेंटेन करना। आपने आईपीएल में सुना होगा ना, प्लेयर को रिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, है ना, एज इट इज उसकी जगह फिक्स करके रखते हैं। तो इसको भी हम बनाए रखा के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है मेंटेनिंग और अमेंटेन्ड आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर एरो के नीचे। और ये देखिए, मैंने अमेंटेन्ड के स्पेलिंग बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर लिख दी है। ठीक है ना, यहाँ पर ये एन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंश्योर, जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना। मेक सर्टेन दैट समथिंग विल अकर टू बी द केस। सिनोनिम है सिक्योर, गारंटी, है ना, यहाँ पर आएगा वारंटी आना चाहिए, पर मैंने वारंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सर्टिफाई। एंटोनिम से हर्ट, फॉरगेट, इग्नोर और इनवैलिडेट। एग्जाम्पल है, द कंपनी सोल कंसर्न इज इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। जो कंपनी का मेन कंसर्न है कि वो जो अपने एम्प्लॉयज है उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करे। और ट्रिक है, द डॉक्टर इंश्योर्स टू क्योर द डिसीज। इंश्योर को आप क्योर से लर्न करें, कि जो डॉक्टर है भैया वो इंश्योर कर रहा है पेशेंट को कि मैं इस बीमारी को क्या कर लूंगा, इससे आपको बचा लूंगा। रिलेटेड वर्ड है इंश्योर्ड, इंश्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड है अश्योरिंग, जो कि एक वर्ब है, किसी को आश्वस्त करना। ये देखो भैया, ये भी आश्वस्त कर रहा है कि आपका पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। सिनोनिम है एंकरेज, परसुएड, ठीक है, रिश्योर और सेटिस्फाई। एंटोनिम से डिस्करेज, डिसुएड और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल है, आई कैन अश्योर यू दैट यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ, इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। इसको लर्न करने की ट्रिक है, अश्योर को आप क्योर से लर्न करेंगे, ही अश्योर्स
ठीक है, यहाँ पर आएगा टू क्योर द डिसीज, ठीक है ना। ही अश्योर्स टू क्योर द डिसीज, उसने ये आश्वस्त किया, उसको आश्वासन दिया कि इस बीमारी से बचा लिया जाएगा। रिलेटेड वर्ड है अश्योरेंस, अश्योर्ड और अश्योर्डली। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज्ड, नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है जिसका अर्थ होता है आरोपी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉयर के साइड में एक आरोपी बैठे हुए हैं, है ना। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, या तो कोई अकेला आदमी या फिर लोगों का ग्रुप, हु आर चार्ज्ड विथ और एंड ट्रायल फॉर अ क्राइम, जो कि किसी क्राइम में उनको चार्ज कर दिया जाता है या फिर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, तो उनको हम अक्यूज्ड ही बोलते हैं। सिनोनिम है अरेंज्ड, अरेंज्ड नहीं है ये, अरेन्ड, ठीक है ना। इम्प्लीकेटेड और इनक्रिमिनेट, है ना। इन मतलब अंदर आना, क्रिमिनेट यानी कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देना, तो इनक्रिमिनेट ऐसे आप लर्न कर लेना कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। एंटोनिम है, ठीक है, अक्विटेड, क्लियर और डिस्चार्ज। एग्जाम्पल, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, वो पैसे चुराने का आरोपी था। ट्रिक है, द अक्यूज्ड पर्सन हैज अब्यूज्ड द लॉ, और जो आरोपी था उसने लॉ के बारे में बुरा भला कहा, उसको अब्यूज किया, उसकी निंदा की। रिलेटेड वर्ड अक्यूजिंग और अक्यूजिंगली। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेसिंग, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना। इसकी मीनिंग है टू शो समथिंग सच एज अ फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शंस, ठीक है। मतलब कोई चीज किसी के सामने व्यक्त करना, ठीक है, या तो फीलिंग हो सकती है या ओपिनियन हो सकता है, या फिर एक्शंस और शब्दों के माध्यम से, जैसे कि ये व्यक्ति जो है इनके सामने कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप देख करके इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। सिनोनिम है गाइस कम्युनिकेट, कन्वे, इंडिकेट और शो। एंटोनिम्स है सप्रेस, रेस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन और स्टफल। एग्जाम्पल, ही एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, और उसने किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया, दिखाया। एक्सप्रेस्ड को आप लर्न करेंगे सप्रेस्ड से, सप्रेस्ड मतलब होता है दबाना। दे एक्सप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड देयर फीलिंग, उन्होंने उनकी फीलिंग को व्यक्त भी की और दबा भी दी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, दोनों काम एक साथ, कुछ भी हो सकता है। रिलेटेड वर्ड है एक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज्ड, जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है किसी से आग्रह करना, और आप इस महिला को देख सकते हैं आग्रह करते हुए, बहुत ही ड्रामेटिकल वे में वो आग्रह कर रही हैं। द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से कुछ करने के लिए बोलना। सिनोनिम्स है गाइस एपेटाइट, कंपल्शन, क्रेविंग और इम्पल्स। एंटोनिम्स हैं डिस्गस्ट, डिसलाइक, डिस्टेस्ट और हेट। एग्जाम्पल है, आई कैन नेवर रेजिस्ट द अर्ज टू लाफ, यानी कि मैं कभी हंसने के लिए तो मना नहीं कर सकता। दिस इज लिटरली मी। ट्रिक है, द डॉग इज अर्जिंग फॉर फीडिंग, अर्जिंग से फीडिंग से आप अर्जिंग को लर्न करो कि जो डॉग है वो खाने के लिए आग्रह कर रहा है ना, जो कि सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा सेम ही लैंग्वेज में बात करता है। रिलेटेड वर्ड है अर्जिंग और अर्जेंटली। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अपेक्षित। मीनिंग होती है रिगार्डेड एज लाइकली। सिनोनिम है नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर और हैबिचुअल। एंटोनिम्स है गाइस अनअनाउंस्ड, ठीक है, अनहेराल्डेड, अनप्रेडिक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। सारे ही सिनोनिम और एंटोनिम इंपॉर्टेंट है और सारे ही इजी है, आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, एज एक्सपेक्टेड द इलेक्शन वॉज वेरी क्लोज, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इलेक्शन बहुत ही पास है, और जब इलेक्शन पास होते हैं तो फिर आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। ट्रिक है, द वीआईपी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोटेक्टेड, और जो वीआईपी है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि सुरक्षित रहेगा। रिलेटेड वर्ड है एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेशन, जो कि एक नाउन है, इसका अर्थ होता है आवास। अ रूम, ग्रुप ऑफ रूम्स और बिल्डिंग, कोई भी रूम या फिर बहुत सारे रूम या फिर बिल्डिंग इन विच समवन मे लिव और स्टे, जहाँ पर आप रह सकते हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरत रूम है, ऐसा ही रूम अपने घर पे आप बनवाएं और उसमें बड़े आराम से रहें। सिनोनिम है हाउसिंग, क्वार्टर्स, रूम्स और चैम्बर्स। एंटोनिम से गाइस डिसएग्रीमेंट, ठीक है, अल्टरकेशन, एनिमोसिटी और एंटागोनिज्म। एग्जाम्पल है, दे वरंट श्योर if they could provide food and accommodations for the whole group, वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि वो क्या लोगों को खाना और रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करा पाएंगे।
ट्रिक है, द लग्जरी अकोमोडेशंस हैव वेरियस सेक्शंस। जो लग्जरी अकोमोडेशन है उसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, आप जिसमें रहना चाहें उसमें आप रह सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिव और अकोमोडेटिंगली। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्टिंग, जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है प्रोत्साहन या टू मूव टू एक्शन। ठीक है, यानी कि किसी का उत्साहवर्धन करना। जैसे कि देखो इस बच्चे को का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, ठीक है ना, कि इस बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम इसको आराम से हरा सकते हो। सिनोनिम है कॉज, ओकेजन, एलिसिट और प्रोड्यूस। एंटोनिम है गाइस डिटर, रेस्ट्रेन और स्लो। एग्जाम्पल है द एक्टर हैड टू बी प्रमोटेड बाय समवन हु वाज स्टैंडिंग ऑफ स्टेज। ठीक है, क्लियर है। तो जो एक्टर था उसको प्रॉम्प्ट करने की जरूरत थी, जो ऑफ स्टेज कोई खड़ा है यानी कि स्टेज के पीछे से कोई इसका उत्साहवर्धन कर दे। ट्रिक है द मैन इंटरप्टेड व्हेन द डॉग प्रॉम्प्टेड। ठीक है, जो मैन है वो इंटरप्ट कर देता है जब डॉग क्या करता है, उत्साहित हो जाता है। रिलेटेड वर्ड है प्रॉम्प्टनेस और प्रॉम्प्ट क्या है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट के बाद पी भी आएगा तो प्रॉम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गाइस 16th हमारा आज का वर्ड है डेलीगेशंस, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल। इसकी मीनिंग होती है अ बॉडी और डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। इसका सिनोनिम होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपोर्शनिंग, ऑथराइजेशन और चार्ज। एंटोनिम्स है डिवीजन, लॉलेसनेस और सेपरेशन। एग्जाम्पल है वी सेंट अ डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल टू विजिट देयर चर्च। हमने 4 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके उनके चर्च में भेजा ताकि आप देख कर आइए सारी चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। ट्रिक है द डेलीगेशन प्रोसेस डजंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डेलीगेशन को आप डिस्क्रिमिनेशन से लर्न कीजिएगा, क्योंकि जो डेलीगेशन की जो प्रोसेस है उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। रिलेटेड वर्ड्स है डेलीगेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रीफ्रेंड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है रोकना, जैसे कि इसमें बताया गया क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। क्लियर है। सिनोनिम है एब्सटेन, अवॉइड, सीज और कर्ब। एंटोनिम्स है गाइस कैरी ऑन, कंटिन्यू, इंडल्ज और कीप ऑन। एग्जाम्पल है आई वॉज गोइंग टू मेक अ जोक बट आई रिफ्रेंड। मैं एक जोक बनाने वाला था, मैं किसी का मजाक बनाने वाला था, बट मुझे रोक दिया गया कि ऐसा मत करो, वो बुरा मान जाएगा। ट्रिक है एकदम हिंदी लैंग्वेज में है, शुद्ध हिंदी, ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर पाए, है ना। बहुत बार सस्टेन्ड प्रयास करने पर भी उन्होंने सस्पेक्ट को रेफरेंड कर दिया। ठीक है, रिलेटेड वर्ड है रेफरेनिंग। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेमनिंग, जो कि एक वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है निंदा करना। आप फोटो में देख सकते हैं। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल, इसका सिनोनिम होता है कास्टिगेट करना। कई बार मैंने बताया है, और ये एसएससी का फेवरेट वर्ड है, लर्न कर लेना। उसकी कास्ट के बेसिस पे उसको क्या कर दिया गया, गेट से बाहर, यानी कि उसकी निंदा की गई उसकी कास्ट के लिए, तो कास्टिगेट ऐसे आप याद रखें और आप ऐसा किसी के साथ ना करें। सेंश्योर करना, चाइड करना, यानी कि चिढ़ाना, है ना, चिढ़ाने से आप चाइल्ड को लर्न करें, ये भी एसएससी का फेवरेट वर्ड है। इसके अलावा क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम्स है गाइस अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, लाउड और प्रेज। क्लियर है। इन सब का मतलब होता है किसी का उत्साहवर्धन करना, उसकी तारीफ करना, बढ़ावा देना। एग्जाम्पल वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक अगेंस्ट अवर अलाइज। ठीक है, जो हमारे सहयोगी हैं उनके खिलाफ जो अटैक किया गया है उसकी हम कड़ी और घोर निंदा करते हैं। ट्रिक है द हायरिंग कमिटी इज कंडेमनिंग द अनस्किलफुल पीपल। जो हायरिंग कमिटी है जो क्या करती है, लोगों को जॉब में रखती है, वो क्या करती है, जो अनस्किल्ड पीपल है उनको कंडेम करती है, उनकी निंदा करती है। क्लियर है। ठीक है, तो इसके जो वर्ड बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे कंडेमनेशन और कंडेम्ड। क्राइसिस, जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संकट, अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। क्लियर है गाइस, बहुत बार आपने सुना होगा बेचारे के ऊपर कितनी प्रॉब्लम आ गई है। सिनोनिम है कैटास्ट्रोफ, कैलेमिटी, कैटाक्लिज्म और इमरजेंसी। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, बेनिफिट, ब्लेसिंग और ब्रेक थ्रू। एग्जाम्पल है शी वॉज डीलिंग विद अ फैमिली क्राइसिस एट द टाइम।
वो जो लड़की है वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से अभी फिलहाल डील कर रही है। इसकी ट्रिक है द हिप्नोसिस कैन कॉज क्राइसिस। हिप्नोसिस से आप लर्न करें कि किसी को हिप्नोटाइज करना प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इससे बनने वाले वर्ड्स फिलहाल तो मुझे नहीं मिले, अगर आपको मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। और आज का अंतिम यानी लास्ट वर्ड है शेड्यूल, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है अनुसूची। और ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आईपीएल आप सभी देखते हैं, और ऐसा वो उसकी अनुसूची बना देना, शेड्यूल सारी चीजें है ना, जो मैच फिक्सचर्स होते हैं, वेन्यू होते हैं और टीम की लिस्ट होती है। तो इसके माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सिनोनिम है एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग और कमिंग। एंटोनिम्स है इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट और अगली। एग्जाम्पल, ही हैज बीन फोर्स्ड टू एडजस्ट हिज स्केड्यूल। उसको अपने स्केड्यूल को या शेड्यूल को एडजस्ट करने के लिए फोर्स किया गया। इसको याद रखने की ट्रिक है, शेड्यूल से आप अनट्रबल्ड को लर्न करेंगे। हिज शेड्यूल्ड वर्क कीप्स हिम अनट्रबल्ड। अगर वो अपने प्रॉपर शेड्यूल बनाकर उसके हिसाब से चलता है तो उसको ट्रबल नहीं होती है। रिलेटेड वर्ड्स है शेड्यूलिंग और शेड्यूल्ड। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कमेंट करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज दोपहर में 2 बजे ग्रामर की क्लास होगी, तो प्लीज सब लोग ज्वाइन करें। आज इसमें मैं नाउन के केस पढ़ाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है पजेसिव केस यानी अपस्ट्रॉफी एस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं फिर ग्रामर की क्लास में।